चाय में एक्सपायर पैनाडोल हल करें और अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मुश्किल को हल करें। जी हाँ, चाय में एक्सपायर पैनाडोल डालने का क्या कमाल है। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत ही अमेजिंग टिप्स आज मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमारे घर में जो कपड़े होते हैं, बच्चों के होते हैं, बड़ों के होते हैं, सर्दियों के कपड़े, अक्सर उन पे जो है वो इस तरह से बुर आ जाती है और हम उन्हें फेंक देते हैं और फिर हम नए कपड़े लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्राउज़र पर भी कितनी ज़्यादा बुर है और इसे मिनटों में कैसे मैं बिल्कुल नए जैसा कर लूँगी। तो हमें इसके लिए चाहिए एक सेफ्टी की मदद। जी हाँ, ये सेफ्टी जो है वो 20, 30, 50, 100 मुख्तलिफ रेट्स में मिल जाती है। तो आप देख लें, जो भी आपको आसानी से ये रेज़र मिल जाए तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे इससे आप अपने कपड़ों को बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं, तो काइंडली वीडियो को देखिएगा पूरा। तो आपने ये रेज़र ले लेनी है और इसका कैप रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कि इसके ये जो ब्लेड है ये इंतहाई शार्प होता है। तो ये आपके कपड़ों के बुर को मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में साफ कर देगा। तो हम अक्सर अपने कपड़े फेंक देते हैं, बेकार कर देते हैं, और हम ऐसे छोटी-छोटी अगर टिप्स देख लें और जान लें ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ही ज़्यादा बुर है और अभी मैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने बिल्कुल उसी तरीके से अपने कपड़ों पे सेफ्टी को चलाना है। ऐसे नहीं करना कि आप अपने कपड़ों को डैमेज कर दें। हमने सिर्फ बुर उतारनी है इसके ऊपर जो लगी हुई है, हमने कपड़ों को डैमेज नहीं करना है। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो बुर है ये बहुत अच्छे तरीके से उतरने लग गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको वाज़ेह नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में कि किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से ये सारी बुर को उतार रहा है और फ़र्क आपके ये सामने है। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। इन छोटी-छोटी टिप से हम अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। अक्सर सर्दियों में हमें बार-बार कपड़े लेने पड़ते हैं और उन पर हम हज़ारों रुपए खर्च देते हैं। आजकल महंगाई इतनी है कि हम अक्सर अपनी जितनी ही ज़्यादा बचत कर लेना उतना ही अच्छा होता है। तो मेरी तमाम वीडियोस में आपको ऐसी ही ज़बरदस्त टिप्स मिलेंगी जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो काइंडली फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बुर जो है वो उतार दी है और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा ये जो बुर उतरी है और हमारे कपड़े बिल्कुल जो है वो नए जैसे हो गए हैं। यहाँ पे सेफ्टी को आपने बहुत एहतियात से चलाना है। मैंने आपको ये पहले भी बात की है कि हमने कपड़े बिल्कुल भी डैमेज नहीं करने। हमने जो है वो सिर्फ जो अपने कपड़ों के ऊपर वो बुर है वो उतार देनी है। आप इस पे हर तरह के कोई भी कपड़े हो, ये नहीं कि मोटा कपड़ा, आप पतले कपड़ों के ऊपर से भी अपने जो है वो बुर को अच्छे तरीके से सेफ्टी की मदद से साफ कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको चलाने का प्रॉपर तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गन मन कर दें और फिर उसके बाद कहेंगे ये देखिए हमारे कपड़े तो फट गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कितना ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है और आप ये देखें कि ये बिल्कुल ही नए जैसा हो गया और दोनों में आपको नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है बाकायदा कि कैसे ये दोनों साइड्स चेंज हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक सेफ्टी की मदद से मैंने आपके अच्छे खासे पैसे बचा दिए। तो नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है वो मेरी इस तरह के चार्जर्स को लेके है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा चार्जर और डेटा केबल्स पड़ी होती हैं और हम उनका बेतहा यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने चार्जर्स का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते और वो पड़े पड़े कुछ इस तरह से गंदे हो जाते हैं, हमारे हाथ लगते हैं उन पे और अक्सर जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी ये चार्जर मुंह में ले लेते हैं। वैसे तो हम इन चीज़ों को बच्चों से दूर ही रखें, लेकिन अगर बच्चे के हाथ लग जाए और ये बच्चा मुंह में ले ले तो ये गंदा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान दे सकता है। तो आपने क्या करना है कि हमारे घर में जो हैं वो बच्चों के इस तरह के वाइप्स तो पड़े ही होते हैं। तो आपने एक वाइप ले लेना है। इस वाइप्स को तो हम बेसिकली बच्चों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो मैं वाइप को लेके इस तरह दो इसलिए कर रही हूँ कि हमें इतना ज़्यादा चाहिए नहीं और इस वाइप का आगे मज़ीद यूज़ भी मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से इस चार्जर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और इसके ऊपर जितना भी गंद मैल कुचैल है वो निकल जाएगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। क्योंकि चार्जर गंदे होते हैं ना, तो इनको हम पानी से नहीं साफ़ कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, तो फिर करंट लगने का भी अल्लाह ना करे ख़तरा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चार्जर कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है और ऐसे ही मैं इस डेटा केबल को भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि ये डेटा केबल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये अक्सर ऐसे ज़मीन पे भी लगती है, इस पे डस्ट भी आ जाती है, तो ये अक्सर फिर ऐसे पड़ी हुई बुरी लगती है और बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो आप इस तरह से वाइप की मदद से साफ़ कर लेंगे और आप देखेंगे कि ये देखें ये कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो इसमें से निकली है और ये जरासीम हमारे हाथों पे भी लगते हैं
लेकिन हम इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये छोटे-छोटे ही जरासीम जो होते हैं ना, ये इंसान के अंदर जाके इंसान को बीमार कर देते हैं। तो आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का ऐसे ख़्याल रखेंगे, तो एक तो आपकी चीज़ें भी महफूज़ रहेंगी, लॉन्ग टाइम चलेंगी और आपकी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये देखें कि यहाँ पे मैंने चार्जर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और इधर ही मैं आपको दूसरी टिप दूँगी कि हम क्या करते हैं कि चार्जर को बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी यूँ-यूँ करके राउंड-राउंड करके जो है वो तब उसको कर देते हैं, तो जिसकी वज़ह से हमारी जो डेटा केबल है वो डैमेज हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से, जिस तरह मैं बल दे रही हूँ, इस तरह चार्जर को रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी डेटा केबल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, ये लॉन्ग टाइम चलेगी, क्योंकि चार्जर जो ओरिजिनल आते हैं ना मोबाइल के साथ, वो बहुत ही अच्छे चार्ज करते हैं। इसके अलावा जब हम बाज़ार से चार्जर लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी, ये जो बोर्ड होते हैं ना अक्सर हमारे घरों में, और ये पुराने तो ख़ास तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इन पे इतनी मैल कुचैल जम जाती है कि अगर इनको साफ़ ना किया जाए तो इनके ये हालात हो जाते हैं। तो ये कमरे का हमारे एक बोर्ड था और ये इंतहाई गंदा हो गया है। तो हम वही जो बेबी वाइप है ना, उसकी मदद से इसको ऐसा ज़बरदस्त साफ़ कर लेंगे कि मैं अभी आपको एक साफ़ करके दिखाती हूँ और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वही बोर्ड है और ये वही बटन है जिसको हमने साफ़ किया है। इसको भी हम पानी की मदद से साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि करंट का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो आप या तो इस तरह डायरेक्ट वाइप से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, और या तो आप किसी आइसक्रीम स्टिक के ऊपर ना इस तरह से वाइप्स लगा के तो उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है, और दोनों जो हमारे ये बटन हैं इनमें बाकायदा हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। एक कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है और दूसरा कितना ज़्यादा गंदा है। तो ये वाइप्स की मदद से ना हम आसानी से अपने घर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ कर सकते हैं। अक्सर बच्चे दीवारों पे ना मार्कर वगैरह या पेन वगैरह के गन लगा देते हैं, तो वो भी हम इसकी मदद से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक बटन मैंने साफ़ किया और कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको ये पूरा बोर्ड साफ़ करके दिखाती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है और कितना ज़्यादा साफ़ हुआ है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने सारे बटन अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए और ये बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं और चमकदार भी लग रहे हैं। तो आप इस तरह से अपने घर की छोटी-छोटी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। तो ये टिप जो मेरी है ना, ये किचन के हवाले से है। अक्सर क्या होता है कि हम किचन जब साफ़ कर लेते हैं ना सारा, और किचन साफ़ करने के बाद बड़े मुतमईन हो के किचन से बाहर निकलते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि ये माचिस की जो तीलियाँ हैं ना, ये हम यूज़ करके ऐसे ही ज़मीन पे फेंक देते हैं, और अगर हम एहतियात करें भी ना, तो घर में कोई भी आता है, जब वो किचन में आता है तो वो ऐसे माचिस की तीली को यूज़ करके ज़मीन पे फेंक देता है, और ये बहुत ही ज़्यादा चुभता है, गंध बहुत बुरा लगता है पड़ा हुआ। तो आज इसका ऐसी ज़बरदस्त इस्तेमाल, मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊँगी कि आपका किचन बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो आपने क्या करना है कि एक माचिस ले लेनी है इस तरह से, और अगर आपके पास डबल टेप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपने क्या करना है कि आटा ले लेना है और आटा इसके ऊपर लगा देना है। इधर हम इसको अच्छे तरीके से चिपका देंगे। वैसे मेरे पास तो डबल टेप मौजूद थी, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए, अक्सर लोगों के पास डबल टेप मौजूद नहीं होती है ना, तो वो सोचते हैं कि नहीं अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जी नहीं, आप बहाने नहीं ढूंढें, आप इस तरह से आटा लगा के इसको चिपका दें। जब ये खुश्क होगा ना तो ये इंतहाई मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम कोई देखेगा कि ये डबल टेप है, या हम खुद भी, तो ये जब चलाएंगे ना तो उसके बाद हम खाली जो साइड है इसमें हम डाल देंगे, और इस तरह से हमारा किचन भी गंदा नहीं होगा और हमारी ये जो तीलियां है ना ये इधर उधर बिखरी भी नहीं होंगी और हमारे बच्चे ये मुंह में नहीं लेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी हाँ, सबसे ख़ास और मज़ेदार टिप ये है आपके लिए कि हम चाय तो पीने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आज आपको चाय का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आप अपने घर में आपको तारीफ़ें ज़रूर हासिल होंगी। तो चाय हमने बना लेनी है। मैंने चाय बनाते हुए भी ये वीडियो शूट की थी, लेकिन वो कहीं गायब हो गई। तो चाय में पेनाडोल डाल के हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारे बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो चाय बनानी है ना, उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी, सिर्फ दूध और पत्ती डालनी है, और उसकी मदद से हम इस तरह से चाय बना लेंगे। चाय बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने एक बाउल ले लेना है या कंटेनर, कुछ भी आप ले सकते हैं, और उसमें आपने चाय जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आपने डाल देनी है। और उसके बाद हम 2 पेनाडोल एक्सपायर अगर गोली हो ना आपके घर में, कोई भी पेनाडोल के अलावा भी कोई, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने एक्सपायर गोलियां डाल देनी है और इनको अच्छे तरीके से हल कर देना है। एक्सपायर ना भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन आप अगर एक्सपायर गोली हो तो वो हम फेंकने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसका इस्तेमाल इस तरह से लेके आ जाए।
तो आपने क्या करना है कि इस तरह से पेनाडोल को डाल के हल कर लेना है चाय में। अच्छा, आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, चाहें तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। पाउडर में आसानी होगी आपकी, ये चाय में ज़्यादा जल्दी हल हो जाएगा। तो हमारे घर में क्या होता है कि अक्सर जो है वो छिपकलियाँ आ जाती हैं ना बहुत ज़्यादा, और हमारे किचन में हर चीज़ में मुँह मारती हैं और बहुत ज़्यादा गंद मचाती हैं, या लाल बेग वगैरह हमारे किचन में होते हैं, चूहे होते हैं। तो इनका बेहतरीन हल ये है कि आपने इस तरह से कोई कॉटन ले लेनी है, या कोई भी आपके पास चीज़ हो वो आपने इसके अंदर डिप करनी है और आपने इस तरह से इसको रख देना है। इससे आपका क्या होगा कि जितनी भी आपकी छिपकलियाँ हैं ना, वो कैफ़ीन की खुशबू यानी पत्ती की खुशबू से और पेनाडोल की वजह से ये जो है वो आपके घर से बिल्कुल दूर हो जाएंगी और आपके खाने में और किसी भी चीज़ में गिरेंगी नहीं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।